हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल साकिक टैरो 3 गाइस एंड आ गए हम आज एक नई रीडिंग के साथ। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो रीडिंग है आज की हमारी अर्थ साइन के लिए। मैं अर्थ साइन के लिए आज रीडिंग करने वाला हूँ, अर्थ साइन की लव रीडिंग। सो जो भी अर्थ साइन के लोग मेरी रीडिंग को देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आप किसी भी सिचुएशन में हो, चाहे आप कॉन्टैक्ट में हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, चाहे आपके मैरिज हो गई हो या फिर मैरिज हो गई थी बट आपकी मैरिज सक्सेसफुल नहीं रह पाई और अब डिवोर्स तक की बात चल रही है, सो डेफिनेटली अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो आपके लिए ये रीडिंग है। ओके, जिस भी सिचुएशन में आप चल रहे हो, अर्थ साइन आपके लिए ये रीडिंग है डेफिनेटली। और इट्स जनरल रीडिंग। ओके, अगर आपसे रेजोनेट होती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होती है तो आप नेक्स्ट रीडिंग का वेट कर सकते हो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को, देखते हैं क्या निकल के आता है आपके लिए टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की लव रीडिंग में। ओके एंड गाइस, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे वीडियो की। ओके, वी हैव टू कार्ड्स, वन वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड सेकंड वी हैव फाइव ऑफ सोर्ड्स। वी हैव सेवन ऑफ cups and 10 of pentacles. We have 8 of pentacles. We have 2 of wands. We have the Emperor, Major Arcana. Wow, we have Justice. We have Knight of Cups. ये दो कार्ड है गाइस, हमें एक की जरूरत है। We have Ace of Wands. Okay, and bottom of the deck we have the Lovers, Gemini. So we have Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Scorpio, Pisces, Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius. We have Aries special, Libra special, and we have Cancer, Scorpio, Pisces, and Aries, Leo, Sagittarius again. Okay, so guys, अगर मैं आपकी रीडिंग की बात करूँ, so definitely अगर आप अपनी फैमिली के लिए बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत टाइम से वेट कर रहे हो अपने पर्सन का या फिर जो भी है, क्योंकि देखिए पास्ट सिचुएशन अगर मैं देखूं आपकी, तो आप दोनों के बीच में बहुत लड़ाइयाँ रही हैं। आपका भी नो कांटेक्ट चल रहा है, इवन आप दोनों अगर कांटेक्ट में आते भी हो तो बहुत जल्द लड़ाइयाँ हो जाती हैं आप दोनों में। ओके, क्योंकि आप ना अपने पर्सन से क्लैरिटी मांग रहे थे बहुत टाइम से, आपको क्लैरिटी चाहिए थी। इवन आपके पर्सन आप हमेशा अपने पर्सन से कुछ ना कुछ सिचुएशन के लिए बातचीत करते थे एंड वो सिचुएशन बातचीत में ही लड़ाई में बदल जाती थी आप दोनों के बीच में विद द 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हो जाती हैं बहुत ज़्यादा, या हुई हैं पास्ट में। ओके, इस वजह से ना आप में से कोई एक, तो दोनों में से कोई एक मूव ऑन कर चुका है या फिर आपके पर्सन ना आपसे अभी मूव ऑन कर चुके हैं, अभी वो चले गए हैं, उदास हैं वो पर्सन बहुत ज़्यादा और वो जा चुके हैं अभी आपकी लाइफ से। मे बी आपकी लाइफ से ना वो मूव ऑन कर गए हैं, इसीलिए आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट आया है। मैं यहाँ से ये देख पा रहा हूँ आपके पर्सन ने आपसे मूव ऑन कर लिया है एंड डेफिनेटली मैं ये देख रहा हूँ कि यस, पर वो पर्सन अभी इसलिए मूव ऑन करके गया है क्योंकि आगे मैं देख पा रहा हूँ कि वो अपने करियर के लिए बहुत हार्डवर्क करने वाला है या करने वाली हैं डेफिनेटली, क्योंकि आप दोनों के बीच में क्लैरिटी नहीं थी, आप दोनों के बीच में उस तरीके से अभी रिलेशन नहीं चल रहा था जैसा आप लोग का पास्ट में चल रहा था बहुत अच्छे से, तो इसीलिए इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन कर लिया। एंड अगर रही बात जो पर्सन मैरिड हैं और जो ये रीडिंग देख रहे हैं अपने पर्सन के लिए, तो डेफिनेटली आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होने का फैक्टर आपकी मदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ, मतलब फैमिली का कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो हेड हो घर में एंड उनकी वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई हो एंड आपके पर्सन ने आपसे मूव ऑन कर लिया हो, ये भी मुझे यहाँ से दिख रहा है। ओके, बट अगर मैं बात करूँ आगे चल के सिचुएशन की, तो डेफिनेटली वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो काफ़ी खुश रहोगे आप आगे चल के। ये पर्सन आ जाएगा आपकी लाइफ में वापस, चूज़ आपको ही करेगा, भले ही ये पर्सन अभी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा हो अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा हो,
इवन ये हार्डवर्क कर ही रहा है अपने फ्यूचर के लिए, आपके लिए हार्डवर्क कर रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा। एंड द एम्परर मुझे क्लियरली दिखा रहा है कि यस, ये पर्सन चाहता है कि इससे अथॉरिटी मिले। मैं कह रहा हूँ ना कि कोई ना कोई और घर का ऐसा बड़ा सदस्य भी है जिनकी वजह से आप दोनों के रिश्ते के बीच में प्रॉब्लम आई है। बट अगर आपके पर्सन ने डिवोर्स फाइल किया हुआ है और आप अपने पर्सन का वेट कर रहे हो कि वो वापस आ जाए आपकी लाइफ में, तो डेफिनेटली आपको जस्टिस मिलेगा। गॉड आपको जस्टिस देंगे, डेफिनेटली आपको जस्टिस मिलेगा। ओके, एंड मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि यस, ये पर्सन वापस आएगा आपकी लाइफ में। नाइट ऑफ कप्स मुझे क्लियरली दिखा रहा है कि यस, ये पर्सन वापस आएगा। एंड एस ऑफ वैंड्स से मैं देख पा रहा हूँ कि यस, आप लोगों के बीच में न्यू बिगनिंग होगी। एक डिज़ायर्स आप जो है आपकी हैं, और इवन आप दोनों का जो अफेक्शन है एक दूसरे के लिए, जो प्यार है, वो सब कुछ दोबारा से शुरू हो जाएगा। बिकॉज यू गाइज आर लवर्स, आप लवर हो एक दूसरे के। आपको एंजल्स ने मिलाया है, आपका मिलना ऐसे ही नहीं हुआ। ओके, तो डेफिनेटली एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, तो आपके साथ एंजल्स हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है। ओके, सॉरी। सिचुएशन देखते हैं आपके पर्सन की सिचुएशन क्या चल रही है अभी। ओके, वी हैव पेशेंस। सो डेफिनेटली इस पर्सन ने ना काफ़ी पेशेंस के साथ अब वर्क कर रहा है। ये पर्सन काफ़ी पेशेंस रख के चल रहा है ये पर्सन अपने अंदर। ओके, वी हैव इमेजिनेशन। तो अगर ये अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा इमेजिन करता है या करती हैं, बहुत ज़्यादा सोचती हैं अपने करियर को लेकर, या बहुत ज़्यादा सोचते हैं अपने करियर को लेके, सो डेफिनेटली इनको इमेजिनेशन से बाहर आने की ज़रूरत है और रियलिटी को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। ये इमेजिनेशन अपने क्रिएटिव एस्पेक्ट्स में लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वी हैव एम्पैथी। सो डेफिनेटली मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि ये पर्सन ना अभी अपनी सिचुएशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम में है, इवन थोड़ा सा पेन में है ये पर्सन। एंड अगर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊँ, इस पर्सन को थोड़ी सी सहानुभूति की ज़रूरत है। बिकॉज ये पर्सन अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम में चल रहा है। इस पर्सन को किसी का साथ चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि अभी ये प्रॉब्लम में है, तो इस वजह से ये पर्सन कुछ समझ नहीं पा रहा है शायद, इसीलिए ये पेशेंस रख के तो बैठे हुए हैं, बट किसी का साथ चाहिए इनको, एक्सेप्टेंस। तो डेफिनेटली यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कि यस, जब इनकी लाइफ से ये फ्रेज ख़त्म हो जाएगा तो एक्सेप्ट तो ये कर लेंगे आपको। एंड काफ़ी टाइम से ये अपने आप को ब्लेम करते हुए आ रहे हैं हर एक चीज़ के लिए। सो डेफिनेटली इनको ये ब्लेम गेम ख़त्म करना होगा अपनी लाइफ से। आगे क्या होने वाला है चलिए देखते हैं आपकी लाइफ में। वी हैव हार्ट एंड लॉस। सो डेफिनेटली अभी तो आपको बहुत ही ज़्यादा हार्ट फील हो रहा होगा, या आगे चल के भी आपको थोड़ा प्रॉब्लम फील हो। सॉरी, होप रखिएगा, होप रखनी होगी आपको। द सन कार्ड आ गया हमारे पास, तो उम्मीद मत छोड़िएगा। वी हैव द लाइट। सो डेफिनेटली एक लाइट है आपकी लाइफ में जो आपको आपके लाइफ के पर्पस से मिला देगी। एंड वी हैव पेशेंस सेकेंड टाइम। तो डेफिनेटली पेशेंस तो रखने होंगे आपको। वी हैव जजमेंट कार्ड, ट्रुथ। तो डेफिनेटली गॉड की तरफ से कोई जजमेंट तो है आपके लिए। जस्टिस है, जजमेंट है गाइज। ओके, चलिए फीलिंग्स देखते हैं आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है। वी हैव द सिल्वर वाटरफॉल। अबंडेंस आपको मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। वो चाहते हैं कि उन्हें अबंडेंस मिले, फॉरगिवनेस। माफ़ी मांगेगा ये पर्सन आपसे आगे, डेफिनेटली माफ़ी मांगेगा। रीपेरेंटिंग योरसेल्फ। अपने आप को आपको दोबारा से रीपेरेंटिंग करने की ज़रूरत है। ये अभी हार्डशिप का टाइम चल रहा है, बट अबंडेंस है एंड कमिटमेंट भी है। सो डेफिनेटली अबंडेंस आपको मिलेगी, कमिटमेंट आपको मिलेगी। द सिल्वर वाटरफॉल है, फॉरगिवनेस है, रीपेरेंटिंग योरसेल्फ है। सो डेफिनेटली चेंज तो है, आगे चल के चेंज है। ये पर्सन आ जाएगा आपकी लाइफ में। ओके, वी हैव टू कार्ड्स। वी हैव द गार्डन एंड द गेट एंड द सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल। ओके, सो डेफिनेटली गार्डन एंड द गेट मुझे क्लियरली दिखा रहा है कि यस, आपकी किस्मत का ताला खुलेगा। एंड जिस भी ब्लॉसमिंग अबंडेंस के लिए, अबंडेंस के लिए, या फिर आप फ्रूटफुल रिजल्ट के लिए बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, वो आपको मिलेगा। एंड सेकंड चक्र आर्कएंजल आपके साथ हैं, वो आपको स्ट्रेंथ दे रहे हैं हर वक्त। तो एरियल से आप मांगिए, आपको जो मांगना है ये आपका साथ देंगी, आपके लिए ही यहाँ पर ये आई हैं। भाई आपके रिलेशनशिप में एक रोशनी भर देंगी। एनवी, अगर आपको बहुत ज़्यादा किसी
से जेलसी होती है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, तो उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। गाइस इट्स अ गाइडेंस फॉर यू, ओके। अगर इनडिसीजन की सिचुएशन में अभी आप चल रहे हो, आपको लग रहा है कि मुझे कोई डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो आपको एक डिसीजन ले लेना चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ में होप है, होप एंड कॉर्निकोपिया। अगर आप ये फ्रूटफुल रिजल्ट चाहते हो अपनी लाइफ में, तो आपको ये फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। द सन हमारे पास आ गया है एंड होप कार्ड भी हमारे पास आया हुआ है। सो गाइज सॉरी, क्लियरली आपको इंडिकेशंस मिल गया है गॉड की तरफ से कि यस, अर्थ साइन की लाइफ में बहुत जल्द ही चेंजेस आने वाले हैं। और ये थी आपकी लव रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबा देना। बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाने के बाद रीडिंग की वीडियोस आपको मिलती रहेगी। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।